Hello everyone. Today we will solve exercise 11.4 क्लास 9 NCERT मैथ. हम NCERT मैथ को सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले 11.1, 11.2 और 11.3 तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं. उन सभी वीडियो का लिंक और जितनी मैंने वीडियो नहीं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.4. ये एक्सरसाइज स्फीयर पर डिपेंड है ना, स्फीयर बेस पर है. चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. पाई हमें 22/7 यूज करना है और क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में रेडियस दे रखी है 0.63 मीटर. चलिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट रेडियस ऑफ स्फीयर. स्फीयर में सिर्फ रेडियस ही होती है, रेडियस दे रखी है तो रेडियस मालूम कुछ भी निकाल सकते हैं. तो स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर और ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम. तो पहले हम इसका फॉर्मूला बता दें क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यू. ओके, तो कितना हो गया ये 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यू. आर क्यू का मतलब चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं 7 क्यू या 7 × 7 × 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप. क्लियर ना, बात समझ रही है. चलिए करते हैं. तो ये हो गया 4/3 × 22/7 इंटू 7 × 7 × 7 क्यू है तो 3 बार मल्टीपल इंटू सॉरी बस 7 ये गलत लगा दिया मैं, अपन 3 समझ आया था खाली 7. ओके, तो 7 से ये 7 कैंसिल तो कितना हो गया 88 × 7 × 7 49/3. ठीक है, अब मैं वीडियो पॉज करके पहले इसको मल्टीपल कर लूं फिर बताता हूं कितना आया 88 × 49. ओके, मैंने इसको मल्टीपल कर लिया दोनों का तो ये आ गया 4312/3. बस ये इसका आंसर हो गया. डिवाइड कर देते हैं, देखते देखते हैं. 14 3 × 42 1 1 4 3 3 × 9 2 फिर 9 3 9 × 27 1439. आगे पर चेक कर लेना 342 क्या होगा. हाँ 42 आएगा. ठीक है 42 3 ये बने फिर 3 3 × 9 11 में से 9 गया 2 ये 2 है 9 में सॉरी और 3 7 × 21 तो ये आ गया 1337 होल 1/3 और इस सेंटीमीटर में वॉल्यूम की यूनिट क्या थे क्यूब. ये तो आपका रफ काम है, इसको निकालना. ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया फर्स्ट पार्ट का. सेम है सेकंड पार्ट का. सेकंड पार्ट में हमें रेडियस अलग दे रखी है, लिख देते हम रेडियस ऑफ स्फीयर और ये गिवन है 0.63 मीटर. तो वॉल्यूम फाइंड करना है इसका, है ना. चलिए निकालते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार और 4/3 पाई आर क्यू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यू यानी कि 0.63 का होल क्यू. इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.63 इंटू 0.63 क्यू है तो 3 टाइम्स मल्टीपल होगा 0.63. 3 से कैंसिल का 3 बन जा 3 2 जा 3 बन जा फिर 7 बन जा 7 से कितनी बार कैंसिल हो गया 0.03 टाइम्स. ठीक है ना. 7 10th में डेसिमल को डिवाइड करना तो आप जानते हो अच्छे से. तो 7 से 21 बल्कि 0.21 किस बार कैंसिल हो गया 0.03. अब हमें करना क्या है 4 × 22 इंटू दिस करना है. चलिए टुकड़ा मैं कर लेता हूं. टुकड़े से मतलब मेरा मैंने इन दोनों का मल्टीपल कर लिया 88 0.63 इंटू इसका करेंगे तो 3 3 × 9 और 3 6 × 18 3 6 3 × 9 3 6 18 डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लेस के बाद डेसिमल 0.03
0189। अब वही काम करता हूँ, वीडियो पॉज करके मैं पहले इन तीनों का मल्टीपल कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या आया। तो जो मैंने कैलकुलेट करा वो आया है 1.0478 समथिंग, आगे और भी 16 का वगैरह, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर। मीटर में दे रखा है ये, तो मीटर है ना, ये ध्यान रखना, जिसमें दे रखा है मीटर तो मीटर, उस ऊपर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आंसर को आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, राउंडिंग में लिख लो। ये क्या है, 5 से बड़ा, तो क्या होता है 1 प्लेस डिजिट्स पहले वाली, 1 प्लेस बोल रहा हूँ सॉरी, इससे एक पहले वाली डिजिट्स क्या होती है 1 इंक्रीज हो जाती है, तो 4 है तो 4 की जगह 1 5, 4 की जगह 1 ऐड करेंगे 4 में तो क्या है 5, तो 1.05 क्यूबिक मीटर, ये इसका आंसर हो गया। या इतना भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अप्रॉक्स, ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि हम पूरे डेसिमल तो लिए नहीं है, तो आप ब्रैकेट में इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, ब्रैकेट में अप्रॉक्स रखना चाहिए। इसके भी आगे अप्रॉक्स लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ये अप्रॉक्स है, एक्यूरेट नहीं है, करीब करीब इतना इसका वॉल्यूम हो गया, क्लियर। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल वॉल ऑफ डायमीटर। स्फेरिकल वॉल दे रहा है ना, बॉल नहीं है सॉरी, बॉल, मैं बॉल समझता, बॉल है तो पूरा स्फीयर है, वरना बॉल होता तो बॉल क्या होती है हेमीस्फीयर, तो यहां से लिखा है स्फेरिकल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस होगा इसमें बताना है, तो क्या होगा उसके वॉल्यूम के बराबर, जैसे ऊपर वाला सवाल था सेम है, बस क्या है यहां पर हमें रेडियस के बजाय डायमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द रेडियस ऑफ गिवन स्फेरिकल बॉल, वो हो जाएगी फर्स्ट की 2 से डिवाइड करेंगे तो 14, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.21/2, ओके। फिर हम सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का था 4/3 पाई आर क्यूब में आर की वैल्यू पुट करके इसको फाइंड कर लेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सॉलिड बॉल, मैं खाली बॉल ही लिख देता हूं है ना, बॉल डायमीटर को हम 2r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये गिवन है हमें 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, तो रेडियस ऑफ बॉल 2 से डिवाइड करें 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब क्या कह रहा था, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्ले कैपेसिटी बोले है ना, अमाउंट, अब यह इससे मतलब क्या होता है, सेम एक ही चीज है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल या अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्ले इन स्फेरिकल बॉल, एक ही बात है, वो कुछ भी लिख लो। वॉल्यूम ऑफ बॉल फॉर्मूला वही 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर क्यू, रेडियस कितनी है 4, 14 का क्यू का था 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 बन जा 7 2 जा, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 4 8, 8 का मल्टीपल में 22 में कराऊं, 8 2 या 16, 8 2 या 16 17, 14 इंटू 14 होते 196, और अपॉन में 3 ये है, ठीक है। फिर वही बात, मैं इसको वीडियो पॉज करके पहले इसको कैलकुलेट करूं, फिर बताता हूं क्या आया आपके पास। तो ये मैंने कैलकुलेट करा और ये आ गया 34,496/3, क्लियर। अब 3 से मैं डिवाइड यहां शो कर देता हूं, 3 का डिवाइड हमें करना है 34,496 में, 11 3 जा 33, 4 में से 3 गया 1, ब्रिंग डाउन करा हमने 4, 3 4 जा 12, फिर 2, अब ब्रिंग डाउन ये होगा 9, 3 9 जा 27, 2 फिर 6 बनाऊं 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2, तो कितना आ गया 11,498 होल, रिमाइंडर कितना था 2, 2/3, और ये सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। एक बार मैं इसका आंसर जरूर चेक कर लेता हूँ, जो कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। एक्सरसाइज 11.4 11,498 होल 2/3, ओके यही है, ठीक है। सेकंड का बड़ा ऊटपटांग आंसर आ रहा है। चलिए सेकंड पार्ट को देखेंगे, क्लियर। सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह सीधा फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन है, 4/3 पाई आर क्यू, रेडियस जो भी है उसको 3 टाइम्स आप मल्टीपल कर दीजिए। चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में डायमीटर 0.21 दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल इन सेकंड पार्ट, डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फेरिकल, ऊपर में खाली सीधा सीधा बॉल लिख देते हैं, पूरी लैंग्वेज लिख दी है मैंने, ठीक है। सॉलिड स्फेरिकल बॉल, जिसको हम
2r से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये रखा है 21 तो नहीं है, 0.21 मीटर, ठीक है, 0.21 मीटर है। तो चलो नीचे लिखता हूँ, रेडियस कितनी होगी इसकी, हाफ। रेडियस ऑफ स्पेरिकल बॉल रेडियस होती है हाफ आर, तो कितनी होगी 0. ऊपर थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, आपसे छोटा हो गया, 0.21 है ना, तो यहाँ सबसे लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा, 0.21/2 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल, हो सकता है आपको आवाज आ रही हो पीछे, यहाँ आज बारिश हो रही है तो इस चक्कर में बारिश की आवाज है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, इसका क्यूब, चलो एक बार और लिख देता हूं, क्यूब यानी कि 0.21/2 का होल क्यूब। आप चाहे 2 का डिवाइड यहां कर लें, और मेरी सलाह रहेगी कोई डिवाइड करने की जरूरत, क्यू ऐसे लिख लो, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तीनों अपन 3 बार 2 आएगा, तीनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे बताते हैं, देखो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2, क्यूब है ना इसलिए 3 बार मल्टीपल है, 0.21/2। कैसे कैंसिल हो गए ये भी समझ लीजिए, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 से ये 11 बार कैंसिल। अब देखो 7 3 या 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट और लगा हुआ, इसका ध्यान रखना नहीं गलत कर दो। चलो मैं ऐसे करता हूँ, 7 से कैंसिल हो गया 0.3 बार, पॉइंट, और 7 3 जा, और 3 से कैंसिल हो गया 0.1 बार, क्लियर। तो बच्चा क्या, एक तो आपका ये 11, तो 11 इंटू 0.1 करेंगे, देखते हैं ना क्या करूँ, आपको एकदम जब कैंसिल करते बहुत सारी डिजिट्स आती है ना, समझ लेना। देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, केवल 11 और 0.1, तो चलो पहले मैं इसी का मल्टीपल करता हूँ, 11 इंटू 0.1, 11 1 जा 11 होता है, और 0.1 का कर रहा था एक डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो यानी कि 1.1, तो यहाँ तो सब हो गया, केवल 0.21 इंटू 0.21 होते हैं। देखिए जब भी कैलकुलेशन आती है मैं आप लोगों से कह देता हूँ 50 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर 50 तक के स्क्वायर याद आप तुरंत बता दोगे, पॉइंट को भूल जाओ। 21 इंटू 21 का मतलब 21 का स्क्वायर होता है 441, ये तो होता है 20 इंटू 20 कितना होता है 21 इंटू 20 441। अब बात आती है डेसिमल की, ये 2 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, तो कितना होगा 4, यानी कि 4 डिजिट्स का डेसिमल आएगा, 1 2 3 4, और ये कर दो, तो ये रहा, इसका मल्टीपल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो ओरली हो जाएगा, ओरली कर ले रहे हैं, डेसिमल बाद में देखेंगे। 11 बन जाए 11 है ना, कैरी 1, 11 4 जा 44, 44 1 45, कैरी 4, 11 4 जा 44 और 4 48, बस हो गया कंप्लीट। अब डेसिमल की बारी है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल 1 2 3 4, एक कम पड़ रही है, लगा लो। और मीटर में था तो क्यूबिक मीटर। जरा इसका भी मैं आंसर जरूर चेक कर लेता हूँ, आंसर कहाँ गया, ये 0.004851 क्यूबिक मीटर। ओके, बिल्कुल सही आंसर मैंने चेक कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, 2 पार्ट थे, ए बी फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही फॉर्मूले बेस पर थे, दोनों में हमें क्या बोलते हैं वॉल्यूम निकालना था। बस अंतर क्या था, फर्स्ट में रेडियस दे रखी थी, सेकंड वाली क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा था, तो हमने उसका हाफ करके पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लिया और फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया 4/3 पाई आर क्यू, और कैलकुलेट करके आंसर आपका आ गया। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है ना, तो रेडियस क्या होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 हो जाएगी। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसमें मास निकालना है, अभी तक हमें वॉल्यूम निकालना है, और मास का हमने आपको कोई फॉर्मूला बताएंगे, कैसे निकलता है बताएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहां डेंसिटी दे रखी है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर की डेंसिटी दे रखी है 8.9 ग्राम। अब दूसरे सीधे सीधे अगर मैं मैथ में समझाऊं, साइंस को छोड़कर, तो सीधी सी बात है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास समझ लो आप 8.9 है, तो इसका जब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, जैसे ऊपर सवाल का निकलाएगा, तो उसमें हम 8.9 से मल्टीपल कर देंगे, मास निकलेगा। अब दूसरी बात बोले तो मास होता क्या है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम जो निकल गया वो, और डेंसिटी हमें दे रखी है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे, मास निकलेगा। ओके, क्लियर, चलिए करते हैं। तो लिखते हैं द डायमीटर ऑफ मेटल की बनी हुई है,
मेटेलिक बॉल। बॉल ही थी ना, हाँ बॉल ही है। डायमीटर को हम 2r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। ऊपर वाले सवाल की तरह सेकंड में डायमीटर रखा है, रेडियस निकालेंगे, बस अंतर क्या है, डेंसिटी और दे रखी है, मास पूछा है, तो वॉल्यूम तक तो सेम रहेगा। चलो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल और ये क्या होता है, बॉल से मतलब क्या है, स्फीयर की शेप है, तो स्फीयर का वॉल्यूम अभी हमने सवाल करा 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। अगर पाई की वैल्यू जब तक दी ना जाए 3.14 आपको नहीं लगानी है, आप 22/7 ही लगाएंगे, है ना। कैसी क्वेश्चन दी होगी स्पेशली तो हम 3.14 लगाते हैं, जैसे इससे पहले वाले एक्सरसाइज में थे ना। इंटू आर क्यू का मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ओके, चलिए कैंसिल करें, 7 बन जाए 7 से 0.6 बार कैंसिल हो गया, और ये 3 से 3 बन जाए 3 से हो गया 0.2 बार कैंसिल। क्लियर। देखो 44 का 22 में करूंगा मैं मल्टीपल तो कितना हो जाएगा 88। क्लियर। और 88 का इसमें करना है मेरे को 0.2 से कर देना। चलो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 हो गया, यानी कि 88 में 0.2 से तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 17 और 1 प्लेस का डेसिमल है तो 17.6 आ गया। समझ गया ना कौन कौन सा मल्टीपल कर दिया मैंने, 4 इंटू 22 इंटू 0.2। अब ये 4.2 इंटू 4.2, 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764 होता है, 1764। डेसिमल कितने आएगा 2 डिजिट्स के बाद, 4.2 इंटू 4.2 है ना, तो 2 डिजिट्स का 17 पॉइंट ही हो गया इंटू ये, अपॉन में कुछ नहीं है। अब इसका मैं मल्टीपल वीडियो पॉज करके करता हूं, फिर बताता हूं कितना है। ओके, तो मैंने इसका मल्टीपल करा और ये आ गया कहने का 310.464 वॉल्यूम है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। 4/3 पाई आर क्यू रह तो नहीं है, 422 4.2 4.2, हाँ ये हो गया। अब हमें डेंसिटी कितनी दे रखी है इसकी, तो ये तो वॉल्यूम हो गया, मेटल का वॉल्यूम भी आ गया। डेंसिटी है इक्वल दे रखी है 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास ऑफ मेटल या मास ऑफ बॉल, आप कुछ भी लिख लें, क्या यूज करा हुआ है वो पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल, तो मास ऑफ द बॉल डेंसिटी यानी कि 8.9 इंटू वॉल्यूम 310.46 हो। चलिए इसको भी मैं कैलकुलेट करके बताता हूं कितना है। ठीक है, मैंने मल्टीपल करा, बड़ी लंबी चौड़ी संख्या आई है, ये आ गई आपकी 2763.1296 ग्राम। ठीक है, अगर आपको किलोग्राम में लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.763, बस इतना ही छोड़ दो, बाकी की जरूरत नहीं है, किलोग्राम। तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। ये गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। हमें क्या था, एक मेटेलिक बॉल थी जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर देखा था, तो हमने रेडियस निकाल ली, रेडियस हो गई, ओहो ये सवाल तो गड़बड़ हो गया भाई, दोबारा करना पड़ेगा। क्या गड़बड़ हुई आपको दिख गई होगी, रेडियस तो हमने निकाली नहीं है ना, डायमीटर ही रहने दिया 4.2, तो सब गड़बड़ हो गया। एक तरीका है इसका, यही थोड़ा क्योंकि कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या करें, रेडियस के लिए अपॉन 2 होता है, अपॉन 2 होता है, अपॉन 2 होता है। समझ में आ गई क्या गलती होगी, डायमीटर था, चलो सही था, चेक कर लिए, रेडियस तो हम निकालना ही भूल गए। द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल 2r 4.2, तो रेडियस कितनी होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा, आप लोग ध्यान रखना है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, बड़ी मिस्टेक है बल्कि, रेडियस शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, स्पेस कम है, रेडियस कितनी होगी 4.2/2, तो फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो तो मैंने 2 इंटू 2 बढ़ा दिया, जो भी आएगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8, अपॉन में 8 और हो जाएगा, अपॉन में 8 और हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये सेम करना है क्योंकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन खराब ना करना पड़े, तो अपॉन में 8 कर देता हूँ, अपॉन में 8 कर दे रहा हूँ, इसे काट दे रहा हूँ, पहले 8 का डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड करके बताता हूँ कितना आ रहा है।
और ये मैंने जब डिवाइड करा 8 का तो ये आ गया 345.3912, तो खाली 39 लिख रहे हैं, कितने, इतने ग्राम। क्लियर? या हो सकता है आंसर ग्राम में ना देकर किलोग्राम में देखो, 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट, अपनी लंबी चौड़ी संख्या जरूरत नहीं है, 0.345 किलोग्राम, या इसको 0.35 ब्रैकेट में अप्रोक्स भी लिख सकते हैं, 0.35 ग्राम। इतने ग्राम यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप। केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करा तो डेसिमल इधर आ जाएगा, सी बात है ना। तो 0.345 केजी या 0.35 ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख देना आप। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी थी, रेडियस की जगह हमने डायमीटर की वैल्यू पुट कर दी थी, क्योंकि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स हाथ के हाथ उतारते जाते हैं तो उनके पेज गड़बड़ ना हो, तो आप बाद में कुछ ना करना है, 2 × 2 × 2 बढ़ा लो, रेडियस का क्यों हो गया, नीचे 8 हो गया, 8 हो गया, लास्ट में हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। कि दोबारा करने से अच्छा मैंने ऐसे कर दिया। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है उसका 1/4 मून का डायमीटर है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है और वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब फ्रैक्शन में पहले हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्योंकि पहले ये है वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू वॉल्यूम ऑफ मून, ये फाइंड करना है। कैसे होगा, अच्छा सवाल है, चलिए बताते हैं। तो यहां डायमीटर अर्थ का हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल, डायमीटर को 2r से रिप्रेजेंट करते हैं तो 2r मान लिया, 2r यूनिट। यूनिट से मतलब, क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो हम इसको नाम दे रखा तो यूनिट कर देते हैं। यूनिट में कुछ हो सकता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, अर्थ की बात चले तो सही सी बात है किलोमीटर ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ आपको खाली यूनिट लिखना है, आप किलोमीटर अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। अब क्या दे, चलो पहले रेडियस निकाल लें, क्योंकि हमें स्फीयर का पूछा है, वॉल्यूम का पूछा है, क्या पूछा था, रेशो वॉल्यूम में। तो हम रेडियस निकालें, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको चलो आर ही मान ले रहे हैं। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, तो 2r/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सी बात है, r यूनिट होगी रेडियस। ओके, अब हमें क्या करना है, डायमीटर ऑफ मून और निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, मैं लिखता हूं कि डायमीटर ऑफ द मून, जो चंद्रमा है, चांद है, क्या है, वो दे रखा है 1/4 था ना, डायमीटर 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। कुछ गड़बड़, हाँ आई पहले होता है, डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये हमें गिवन है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ हमने माना 2r यूनिट, 2r, तो क्या हुआ, 2 से ये और 2 से ये कैंसिल, तो कितना आ गया, r/2 यूनिट आ गया। इसका डायमीटर मून का, ये तो डायमीटर है तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसका भी हाफ करेंगे तो r/4 हो जाएगी, है ना। तब रेडियस निकाल दो, रेडियस ऑफ द मून, इसको मैंने r' नाम दे दिया, क्योंकि बात चल रही है अर्थ की, उसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको अलग करेंगे, या इसको कैपिटल R, इसको स्मॉल r, आप ऐसे भी कर सकते हैं, r1 r2, ये आपकी मर्जी है। या बहुत से लोग हम RE सफिक्स में लिख लें, RE फॉर अर्थ, और यहाँ सफिक्स में m लिख लें, ये आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने r' दे दिया। ओके, तो रेडियस क्या होगी, इसकी भी हाफ, तो 1/2 का डिवाइड कर दें, लिख दूं, 10th स्टैंडर्ड में जानती हो कितना हो जाएगा, 4, तो r/4 यूनिट हो गई। बस रेडियस मालूम होनी चाहिए। स्फीयर में, स्फीयर मतलब क्या है, मून और अर्थ की शेप स्फीयर मानी जाती है मैथ में। ओके, क्लियर। अब बात चल रही थी इनके वॉल्यूम का रेशो फाइंड करना। अब मैं एक बार पढ़ लूं, रेशो के सवाल में आप विशेष ध्यान रखना, पहले क्या दे रखा है, पहले आप वही लिखोगे, पहले अर्थ था कि पहले मून था, पहले शायद अर्थ ही था। मैं एक बार पढ़ लेता हूं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, फ्रैक्शन पूछा, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द मून। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मून निकालना जरा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मून। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। अर्थ या अर्थ की रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस r ही है,
तो इसका आर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, मून की रेडियस r अपॉन 4, तो r अपॉन 4 का क्यू। 4/3 पाई से 4 पाई/3 अपॉन कैंसिल हो गया, पूरा ये सब कैंसिल हो गया, समझिए ना क्या बचा यहां पर, तो आर क्यू बचा, आर का क्यू करेंगे आर क्यू अपॉन 4 का क्यू, 4 इंटू 4 कितना हो गया 64, 4 4 या 16, ये 64 ऊपर चला जाएगा, तो 64 आर क्यू अपॉन आर क्यू, यहां तक क्लियर। आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, ये कितना आ गया 64 का, तो 64 अपॉन 1। अब यहां क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, हमें किसका निकालना था, वॉल्यूम ऑफ मून का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता है अर्थ से, तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल कर दें, मैं आपको भी दिखाता हूं, करता हूं। तो मैंने दोबारा से लिख लिया वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल करें, सिक्सटी फोर का लेना है तो 1/64 हो जाएगा, और ये जाएगा वॉल्यूम, यू नहीं है ये है ना, यू जाएगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का कितना फ्रैक्शन हो गया 1/64, तो आंसर हो गया जो वॉल्यूम ऑफ मून है 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा। क्लियर, तो ये आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके, बल्कि 6 था, 6 तक नहीं कौन सा था, 4 ही था, सॉरी 4 तक कंप्लीट हो चुके। अभी तक 10 क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन और हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।